दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम बौद्ध संगतियों को, जितने भी बौद्ध संगतियां हुई हैं तो किसके शासनकाल में हुई है, किसकी अध्यक्षता में हुई है और किस स्थान पर हुई है। तो आज इसकी दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा। आप उस पोयम को याद कर लीजिए, कविता को याद कर लीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं पहली संगति कब हुई, दूसरी संगति कब हुई, तीसरी संगति कब हुई और चौथी संगति कब हुई। 4 संगतियां अभी तक हुई है दोस्तों, बौद्ध संगतियां, और किस किस के शासनकाल में हुई है, किस किस ने वहां पर उसकी अध्यक्षता की थी और किस किस स्थान पर हुई है। तो आज मैं आपको वीडियो में एक ऐसी जानकारी दूंगा, एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक दूंगा, एक पोयम के थ्रू दूंगा आपको दोस्तों। आप उसको याद कर लीजिए। आपको कभी भी याद करने की, याद रखने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे बताना है कि कौन कौन सी संगतियाँ किसकी अध्यक्षता में हुई है, किसके शासनकाल में हुई है। आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक कविता के अंदर ही, 4 लाइनों के अंदर ही आप उसको बता सकते हैं। तो आइए सीखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप एक रजिस्टर के पेज पर लिख लीजिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि वो आपको रिवीजन में आसानी रहे। आप वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अपने हाथ से नोट्स बनाकर अपने रजिस्टर में लिखेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। तो आपको बौद्ध संगतियाँ याद रखनी है कि कब कब हुई हैं। 4 संगतियाँ जो हुई हैं वो कब कब हुई हैं, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किस किस के शासनकाल में हुई है, किस किस की अध्यक्षता में हुई है और किस स्थान पर हुई है। तो आपको लिखना है कॉपी में, रजिस्टर में, वीडियो के साथ साथ लिखते चलिए आप दोस्तों। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। आपको दोस्तों ये 4 लाइनें याद करनी है। 4 लाइनों से आप बता सकते हैं बौद्ध संगतियां पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब हुई, किस स्थान पे हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, अध्यक्ष कौन था उस संगति का, और किसके शासनकाल में हुई। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। तो आपको लिखना है राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो देखते हैं दोस्तों हम कैसे इसको सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, रजिस्टर में कहीं नोट कर लीजिए। तो पहली लाइन थी दोस्तों हमारी राजा महाराजा आजा। तो जो 3 शब्द हैं इसमें, 1 2 3, तो पहला है स्थान का, दूसरा है अध्यक्ष का, किसकी अध्यक्षता में हुई, और चौथा है किसके शासनकाल में हुई। तो पहला है राजा महाराजा आजा। तो राजा का जो है राजगृह हो गया, राजगृह में हुई थी। स्थान इसका पहली संगति राजगृह में हुई। महाकश्यप जी इसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। अजातशत्रु शासनकाल में थे, वर्तमान जो शासनकाल में थे अजातशत्रु जी थे। ठीक है दोस्तों, ये हुई पहली संगति, राजगृह में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई, अजातशत्रु शासनकाल में थे। अब है दूसरा दोस्तों, पहला हमने सीख लिया, अब बात करेंगे दूसरे की। दूसरी लाइन थी दोस्तों हमारी वैश्य सबका काल है। तो वैश्य से हो गया दोस्तों वैशाली स्थान हो गया। सवाकामी की अध्यक्षता में हुई थी।
काल अशोक उस समय शासन में थे, उनके शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो वैश्य से वैशाली, सबका से सवाकामी, काल से काल अशोक। वैशाली आपका स्थान हो गया, सबका सवाकामी आपके अध्यक्ष हो गए और काल से काल अशोक आपके शासनकाल में हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हुई दूसरी लाइन। पटाव मत आशिक, तो तीसरी लाइन में तो पटाव से है, स्थान जो है हमारा पाटलिपुत्र हो गया। मत से है दोस्तों हमारा मोगलीपुत्र करके है, जिनकी अध्यक्षता में हुई थी। आशिक से हुआ दोस्तों हमारा अशोक। तो तीसरी संगति हुई थी दोस्तों हमारी, वो पाटलिपुत्र स्थान पे हुई थी। मोगलीपुत्र करके जो अध्यक्ष थे वहां पर, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और आशिक अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी लाइन थी दोस्तों हमारी कुंवर जी कंगाल हैं, तो कुंवर से हो गया दोस्तों हमारा स्थान कुंडलवन। जी से हो गया वसुमित्र जी। कंगाल से हो गया हमारा दोस्तों कनिष्क। तो चौथी जो संगति हुई थी वो कुंवर कुंडलवन में हुई थी, वसुमित्र जी की अध्यक्षता में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संगतियाँ किस स्थान पर हुई थी, उनका क्रम क्या था, किसके शासनकाल में हुई थी और किस स्थान पे हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहले से हमारे व्यूअर हैं, तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में और भी नई नई जानकारियाँ इस तरह की मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।